नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 8 के एनुअल एग्जाम के सैंपल पेपर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, यानी कि सैंपल जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस टाइप से हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस वीडियो हम सारे क्वेश्चन के आंसर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जिस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे सेम उसी टाइप के हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन आपके कई पार्ट में आता है बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो कई सेक्शन में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कई सेक्शन का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर 5 खंड यानी कि 5 खंड आपको दिए जाएंगे। इस खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ, खंड अंग। ठीक है, आपको खंड क में यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 12 तक होगा। वो 1 अंक वाले यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है, खंड ख में क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, खंड घ में आपके क्वेश्चन नंबर 6 से 7 तक 4 अंक वाले क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। ठीक है, खंड घ में आपके क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक जो 6 अंक वाले आपके पैराग्राफ या स्रोत आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर खंड अंग में क्वेश्चन नंबर 12 में एक आपको मानचित्र यानी कि मैप दिया जाएगा जो 4 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप समझ सके। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके यानी खंड क में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन 12 तक आपको दिए गए सेक्शन ए में है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 में कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा अवध का विलय कब कर लिया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने अवध को क्षेत्र को अपने राज्य में कब मिला लिया था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक राज्य हड़प की नीति अपनाई गई थी कि अगर किसी भी राजा के पास कोई पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता था। ठीक है, ये तो राज्य हड़प की नीति होती है जिसको राज्य व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन अवध को उन्होंने अपने शासन में क्यों मिला लिया, क्योंकि उस पर आरोप लगाया था कि अवध का शासन ठीक प्रकार से सही नहीं चल रहा है, यानी कि उस पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के शासन को अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश के बच्चे भी आप देख लेंगे 1856 में। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के टाइम पीरियड में जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी अपना देख लेंगे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपने सभी देखा कि जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रांतिकारियों ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक इसी प्रकार से झांसी में अगर बात की जाती है तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। ठीक है, कानपुर में बात आता है तो नाना साहब की बात आती है, बिहार में बात आती है तो कुंवर सिंह की बात आती है। ठीक है, तो इसी दिल्ली की बात आती है बहादुर शाह जफर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी करेक्ट हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का रहा है कि कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म मुख्यतः कहाँ उगते हैं। आप सभी जानते हैं जो कटीली झाड़ियाँ होती है ये कहाँ पर कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेश होते हैं ये वहाँ पर उगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 5 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, यानी कि कौन एक ऐसा इसमें जीव है कि जो पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना रोल निभाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो गिद्ध होते हैं ये क्या है, शहर की गंदगी को साफ करके वातावरण को शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि भारतीय संसद में
संसद के कौन कौन से भाग है, यानी कि संसद का निर्माण किन किन से मिलकर हुआ है, या संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, तो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका जो ऑप्शन डी एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक एमसीक्यू क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आपके 9 तक जो है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, सही गलत। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है यहाँ पर कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 20 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये आपको बताना कि कथन सत्य है या असत्य है। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा में 20 नहीं, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, जैसा आपको लगेगा वैसा आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, असत्य लिखेंगे बच्चों। ठीक है, असत्य या कट का निशान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि देश में एक से ज़्यादा स्थान की सरकारों का होना संघवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, सत्य लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, 9 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आप जैसे भी करेंगे सत्य लिखेंगे या तो टिक लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 10th में क्या फिल करना है कि विलय नीति डैश के द्वारा लागू किया गया था, यानी कि जो विलय की नीति है किसके द्वारा लागू किया गया था, इसको आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में हमें फिल करना है कि विलय की जो नीति थी ये किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या है, लागू की गई थी। तो इसमें आप क्या है, लॉर्ड डलहौजी फिल करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि अथवा वाले क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन आप ये करेंगे बच्चों या तो अथवा करेंगे। ठीक है, तो अथवा में क्या, रानी चेन्नम्मा डैश नामक राज्य की शासिका थी। तो रानी चेन्नम्मा किस जगह की शासिका थी, तो ये कित्तूर की शासक थी। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे कित्तूर। तो रानी चेन्नम्मा कित्तूर की शासक थी। कित्तूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद मैसूर के ऊपर कौन सी संधि थोपी गई थी। तो जो संधि थोपी गई थी उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, क्या कौन संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि थी। इसे आप लिखेंगे श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, इसको देखेंगे। और अगर जिन बच्चों ने अथवा वाले क्वेश्चन को किया है तो उसको नोट करेंगे। तो अथवा वाले क्वेश्चन ने पूछा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध बच्चों ये लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को सही प्रकार से आपने समझा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया है सेक्शन का को। अब आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी कि खंड ख से। ठीक है, तो आगे के जो पार्ट को प्यारे बच्चों हम आगे के जो क्वेश्चन है ना, हम आगे क्वेश्चन को क्या है पार्ट 2 में करने वाले हैं। तो पार्ट 2 से सारे क्वेश्चन को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो पार्ट 2 से सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से कर सकेंगे, नहीं तो आपको मिल नहीं पाएगा बच्चों। ठीक है, तो आगे के पार्ट को हम क्या करेंगे, यानी कि आगे के क्वेश्चन को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए सारे पार्ट को जरूर देख लें, क्योंकि बहुत हो सकता है कि इसमें से सारे कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं, लेकिन आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें मैप के भी क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है।